अमन जी, इनकी बात का उत्तर मैं देता हूं। आप देखिए, जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों ने देखा, एक बार इन्होंने ये नहीं कहा कि हत्या नहीं होगी, टीएमसी के गुंडों को हम नियंत्रित करेंगे। एक बार नहीं कहा। इन्होंने कहा और जगह भी होता है, इसलिए हम भी मारेंगे। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ममता बनर्जी के इशारे पे ही टीएमसी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिल्कुल और कार्यकर्ताओं को टारगेट करते हैं। नेता जरूर इन्होंने ले लिया है, लेकिन टाइम तो भारतीय जनता पार्टी का ही है और हमेशा रहेगा। और मैं इतना ही कहूंगा, आपने किसी और प्रदेश में नहीं देखा होगा कि वर्दी करे, किसी और प्रदेश में नहीं देखा होगा कि मुख्यमंत्री स्वयं धरना दे रही थी सीबीआई के ऑफिस में। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग कहते थे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ हो गए, तो अब टीएमसी की वॉशिंग मशीन में साफ हो गए कि नहीं हो गए, बताएंगे। ये ममता बनर्जी का डिटर्जेंट पाउडर डाला जा रहा है। और याद करिए, 2 मई के बाद जब नतीजा किस तरह की हिंसा हुई, मैं केवल इनसे यह पूछना चाहता हूं, क्या कार्रवाई करी इन्होंने? जो हत्यारे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना तो आपका काम है, आप बता दीजिए। जिन लोगों की जान चली गई, आपने क्या कार्रवाई करी है? और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ममता बनर्जी के पास अब कुछ बचा नहीं है। अब वो लॉन्ड्री मशीन में ये जो गंदगी होगी उसको सफाई करेंगी और तोलाबाजी करेंगी, भ्रष्टाचार करेंगी और गुंडागर्दी वहां चलेगी। और जो राज्यपाल कह रहे हैं, राज्यपाल की बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। वो कह रहे हैं वहां संवैधानिक व्यवस्था चरमरा रही है, गुंडों का राज है, और इसीलिए ये लोग ये कर रहे हैं क्योंकि इनको कानून और संविधान में आस्था नहीं है, जो ममता बनर्जी शुरू से करती रही हैं।